हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है सर्वनाम, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसे आज के इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं। नागपुरी व्याकरण का जो सर्वनाम है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें कि सर्वनाम, सर्वनाम का परिचय, सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद और वाक्य में हर एक चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वनाम से संबंधित आपके लिए पहला प्रश्न है, वो है कोनो अनुच्छेद ने संज्ञा के घरी घरी दोहराएक से बाँचे ले हमरे केकर व्यवहार करीला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शब्द कर, ऑप्शन बी वाक्य कर, ऑप्शन सी सर्वनाम कर या फिर ऑप्शन डी विशेषण कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वनाम कर। हम लोग सर्वनाम का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं सर्वनाम का उपयोग? कि संज्ञा का घड़ी घड़ी बार बार यूज ना किया जाए, उसके लिए हम लोग सर्वनाम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर बादिल कौन सर्वनाम कर व्यवहार करीला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आदर्शसूचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या फिर ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर पुरुषवाचक सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, जब उमन मना कर रहे तो तोय मौके से नी बात के बताए रहते। प्रस्तुत वाक्य में कै ठो पुरुषवाचक सर्वनामिक पद आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 ठो, ऑप्शन बी 4 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 ठो। अब इसमें 3 कौन कौन से सर्वनामिक पद हैं? तो इसमें 3 है, ये देखिए। उमन, उमन एक तरह का सर्वनाम है। तोय, तोय एक तरह का सर्वनाम है। और मौके, तो मौके भी एक तरह का सर्वनाम है। यह सब कौन से सर्वनाम में आते हैं? तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है। देवल में से कौन प्रश्न वाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के? प्रश्नवाचक सर्वनाम को ही सवाल सूचक या सवाल बोधक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, उसका उदाहरण क्या है, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केकर कौन, ऑप्शन बी कखन काले, ऑप्शन सी कैसे काहे या ऑप्शन डी देवुल सौभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवुल सौभे। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ पर ए, बी और सी, ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी आदर सूचक या फिर ऑप्शन डी देउल सौभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदर सूचक। आदर देने के लिए आदर सूचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है वो है स्कूल है के। प्रस्तुत वाक्य ने कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी आदर सूचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसमें जे घर गुलाबी रंग कर दिसत है ओहे स्कूल हके, प्रस्तुत वाक्य ने कौन सर्वनाम कर उदाहरण हके? तो ओहे स्कूल जो है ना, ओहे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै ठो उपभेद आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 ठो, ऑप्शन बी 4 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 ठो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन है? एक है प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जे सर्वनामिक रूप से खुद आपने है बारे में बोध होवेला वो कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी आदर सूचक या फिर ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक। तो अपने ही बारे में निजवाचक सर्वनाम में जो अपने ही बारे में कहा जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब, प्रस्तुत वाक्य ने कै ठो सर्वनामिक पद कर व्यवहार होय हके? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 ठो, ऑप्शन बी 4 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 3 ठो। कखन जे भात रिंधाई और हमरे खाब प्रस्तुत वाक्य में 3 ठो सर्वनामिक पद का व्यवहार हुआ है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा है सर्वनामिक पद? कखन, कखन एक तरह का सर्वनामिक पद है, ठीक है। जे एक तरह का सर्वनामिक पद है और हमरे जो है वो भी एक तरह का सर्वनामिक पद है, ठीक है। कखन है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जे संबंधवाचक सर्वनाम है और हमरे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें 3 ठो सर्वनाम का उदाहरण है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपन से छोट आदमी के आदर देवे के लिए कौन आदर सूचक सर्वनाम कर व्यवहार करल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तोय, ऑप्शन बी तोहरे, ऑप्शन सी रौरे या फिर ऑप्शन डी अपने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रौरे। अपने से छोटे, अपने से बराबर और अजनबी लोगों के लिए रौरे आदर सूचक सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है। सर्वनाम का वीडियो ऑलरेडी एडु अंकुरन में अपलोड किया जा चुका है। ये देखिए ऊपर लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप लोग क्लिक कीजिए और सर्वनाम को बहुत अच्छे तरीके से सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण के साथ समझाया जा चुका है। उस वीडियो का लाभ उठाइए। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोलवैया चाहे लिखवैया लागिन कौन सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करल जाएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हम, ऑप्शन बी हमरे मन, ऑप्शन सी मोके या ऑप्शन डी देउल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देउल शोभे। हम, हमरे मन, मोके, ये बोलवैया चाहे लिखवैया लागिन ये सब का उपयोग किया जाता है, इस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोर किताब के तोय काले उमन के देले प्रस्तुत वाक्य में कै ठो पुरुषवाचक सर्वनामिक रूप आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 ठो, ऑप्शन बी 4 ठो, ऑप्शन सी 2 ठो या फिर ऑप्शन डी 1 ठो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 ठो। इसमें 3 सर्वनामिक पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कौन कौन है? एक है आपका मोर, मोर हो गया वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तोय, तोय जो है ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। और एक है उमन, उमन जो है ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुषवाचक, एक मध्यम पुरुषवाचक और एक अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें मोर जो है वो प्रथम पुरुषवाचक है, तोय जो है वो मध्यम पुरुषवाचक है और उमन जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तोहरे मन कने से आवत हा प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक या फिर ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। तोहरे मन कने से आवत है में कने जो है इसका मतलब है कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रश्नवाचक या सवाल सूचक भी इसको कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम या सवाल सूचक या सवाल बोधक सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेके तेके से के कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक या फिर ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधवाचक। जेके सेके तेके जो है वो 2 वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उपयोग में आता है। इसीलिए जेके सेके तेके जैसन वैसन तैसन ये सारे जो होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेके परीक्षा देख सेके खूब पढ़े चाहिए प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या फिर ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधवाचक। जेके परीक्षा देख सेके खूब पढ़े चाहिए। तो इसमें जेके और सेके दोनों हैं, ये क्या कर रहे हैं? परीक्षा देख और खूब पढ़े चाहिए वाक्य को, शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक संबंध स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंधवाचक। अगला प्रश्न है, एदे ओदे एहे सर्वनामिक पद केकर बोध करवाएला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या फिर ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चयवाचक। एदे ओदे एहे जो सर्वनामिक पद जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें वाक्य में शब्द में जो निश्चयता का बोध, निश्चित चीजों का बोध होता है, उसी को हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एदे
ओदे, एहे, ये सब जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई छोड़ा मन इंजोरिया राइत ने सियार मारेक जाय रहें, प्रस्तुत वाक्य ने ई कर संबंध कौन सर्वनामिक पद से आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी अन्य पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक या फिर ऑप्शन डी निजवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्य पुरुषवाचक। ई छोड़ा मन में जो ई जो है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये ई जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक में भी ई जो होता है वो अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामिक पद मोय कर बहुवचन रूप का आहे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमरे, ऑप्शन बी हमिन, ऑप्शन सी हमरे मन या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरे देवल शोभे। हमरे, हमिन, हमरे मन ये सारे जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम का पद मोय का बहुवचन रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाथी कर ताकत राखे वाला आइज तोय काले चुप आहिस, तो प्रस्तुत वाक्य ने सर्वनाम पद कौन हके? ऑप्शन ए है आपका ताकत, ऑप्शन बी आइज, ऑप्शन सी तोय काले या फिर ऑप्शन डी चुप आहिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तोय और काले। तोय और काले जो है यहाँ पर, तोय और काले जो होता है वो एक तरह का सर्वनाम है। ठीक है, काले जो है, काले का मतलब होता है क्यों, तोय का मतलब होता है तुम। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो सर्वनाम का एक पद है। ठीक है, सर्वनाम का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है। हमरे मन कौन किस्म के सर्वनामिक रूप में आवेला? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। हमरे मन जो है वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। उत्तम पुरुष क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उपभेद है उत्तम पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न है। तुहिन कौन किस्म के सर्वनामिक रूप में आवेला? तो इसका करेक्ट आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यम पुरुष। तुहिन जो होता है, तो जो होता है, तोहरे मन जो होता है, ये सब मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। ठीक है, ये है सर्वनाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो में संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो उदाहरण के साथ जो समझाया गया है वो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे डिटेल से समझने के लिए इससे जो पिछले वीडियो है सर्वनाम का भेद, उसके उदाहरण और उसके वाक्य के साथ जो समझाया गया है उसको अगर आप देखते हैं, उसके बाद ये प्रश्न का सेट लगाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट सर्वनाम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रश्न अगर सर्वनाम से पूछा जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।